नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका वीएस मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर। आज अपने देखने जा रहे हैं भी प्रश्नावली 2.2 8th क्लास की। इससे पहले अपने प्रश्नावली 2.1 कर लिया था। उसमें अपने को क्या दिया, एक चर वाले रैखिक समीकरण दिए, जिसमें अपने क्या सीखा कि वे पक्षांतर कैसे करते हैं। क्या सीखा बच्चों? पक्षांतर कैसे करते हैं। मैंने क्या आपको बताया था कि जैसे x + 5 बराबर में आपको दे रखा है 20, तो मेरे को क्या करना है, इस 5 को मैं एक साइड में से दूसरी साइड में लेकर जाऊंगा, यानी कि राइट हैंड साइड में लेकर जाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या होता है, जो आपके राइट हाथ की तरफ जो लिखा हुआ है संख्या वो तो आपका राइट हैंड साइड है, और जो आपके लेफ्ट हाथ की तरफ जो लेफ्ट हैंड की तरफ लिखी हुई संख्या वो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ना। इतनी बात का ध्यान रखना। अब अपने को क्या दे रखा भाई, x + 5 बराबर में क्या दे रखा है 20 दे रखा है। अब मेरे को क्या करना है भाई, x का मान ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को 5 को यहाँ से उठाकर किधर लेके जाना पड़ेगा, इस साइड यानी कि राइट हैंड साइड में लेकर जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस 5 को इधर लेके आऊंगा, तो ये चिन्ह जो होता है, इसका निशान होता है, ये परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित होने का मतलब क्या हुआ कि 5 को मैं इधर लेकर आया, यहाँ पे प्लस का था, ये माइनस का हो गया। 20 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे भी, 15 बचे। तो x का मान कितना है बच्चों, 15 आ गया। अब अपने क्या देखना है कि ये जो प्लस का निशान था ये तो माइनस का हो गया। तो मैं आपको ये बता चुका हूं कि जो प्लस का निशान होता है वो किस में बदलता है भाई, माइनस में बदलता है। और जो माइनस का निशान होता है वो किस में बदलता है प्लस। प्लस माइनस एक दूसरे में बदलते हैं। और जो गुणा का निशान होता है वो किस में बदलता है बच्चों, भाग में। और जो भाग का निशान होता है वो किस में बदल जाता है, गुणा में। कोई संख्या एक साइड में अगर भाग में है, उसको अपने दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो किस में हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी। और जो संख्या गुणा में वो किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। यहाँ तक अपने समझ चुके हैं कि ये समीकरण है जो रैखिक समीकरण, इसको कैसे हल करते हैं। तो आज अपने बच्चों जानेंगे कि जो रैखिक समीकरण है इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, ये बनता कैसे है। तो जैसे मैंने क्या कहा कि कोई संख्या, मैंने लिख दिया कोई संख्या किसी अन्य संख्या से 10 अधिक है। क्या लिख दिया बच्चों, 10 अधिक है। तो मेरे को इसके पास मेरा क्या समीकरण क्या बनेगा भाई, मैं ये कह सकता हूँ कि मान लिया एक जो छोटी संख्या है, एक तो 10 अधिक है, एक छोटी संख्या भी होगी, तो माना छोटी संख्या क्या है अभी, ये आपको मैं छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ समीकरण बनाने के लिए। छोटी संख्या मैंने क्या मान लिया अभी, x मान लिया। तो बड़ी संख्या ये क्या बोल रहा है कि बड़ी संख्या क्या है, इससे 10 अधिक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, छोटी संख्या से अगर 10 प्लस कर दूंगा तो बड़ी संख्या मिल जाएगी मेरे को। यही तो बोल रहा है कि कोई संख्या किसी अन्य संख्या से 10 अधिक है। तो मैंने छोटी संख्या को x मान लिया, तो बड़ी संख्या मेरे को कैसे प्राप्त हुई, मैंने कहा जी अगर x में छोटी संख्या में 10 जोड़ दिया तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगी, बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर ये आगे और लिख देता, इन दोनों संख्याओं का योग 50 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, ये पूछ लिया। ये कह रहा है कि इन दोनों का योग क्या है, ये कह रहा है इन दोनों का योग 50 है,
तो मैं इसको छोटी संख्या को और बड़ी संख्या को अगर जोड़ूं तो x प्लस 10 बराबर में क्या आएगा, ये कह रहे बराबर में 50 आना चाहिए। इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर बराबर में क्या आना चाहिए भी, 50 आना चाहिए। तो अब मैं इसको ब्रैकेट को हटा भी सकता हूं। मैंने क्या लिखा, x प्लस 10 बराबर क्या आएगा, 50 आ जाएगा। बच्चों ये मत सोचना कि आपका जो ये है ये आपके बुक से सवाल नहीं है। मैं वही बात बता रहा हूँ कि जो आगे आने वाली है कि अपने 2.2 प्रश्नावली में किस तरह के सवाल आएंगे और अपने उनको कैसे हल करना है। तो इसलिए अपने इस बात को समझ रहे हैं कि मैंने अब x प्लस x है, x प्लस x का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ये एक x ये है और एक x ये है, एक x ये है और एक x ये है, दोनों x जुड़ के एक और एक कितने हो जाएंगे भी, 2x हो जाएंगे। यदि ऐसी समीकरण आपको कहीं भी मिले तो x वाले आपस में जुड़ेंगे, जो x से स्वतंत्र संख्या है वो आपस में जुड़ेंगी। तो मैं x और x को जोड़ूंगा तो ये कितने हो जाएंगे भी, 2x हो जाएंगे। तो आप कहोगे सर 10 को नहीं जोड़ा, 10 के साथ बच्चों x नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, 10 को नहीं जोड़ा। तो मैंने क्या लिख दिया, 2x प्लस 10 बराबर क्या लिख दिया, 50 लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब मेरे को तो x का मान चाहिए, तो मैंने क्या कहा भी 10 को मैं इधर लेके जाऊंगा, 10 को तो एक साइड लेके जाना पड़ेगा। तो 10 को मैंने क्या किया, 10 को राइट हैंड साइड में पक्षांतर करने पर है ना, पक्षांतर करने पर तो 10 को मैं इधर ले गया तो क्या बन जाएगा भी, 2x बराबर 50। मैंने क्या कहा था, जो माइनस की संख्या वो प्लस की होती है और जो प्लस की संख्या वो किसकी होती है, माइनस की होती है। तो ये प्लस की संख्या थी 10, तो इधर आके किसकी 10 होगी भी, माइनस की होगी। तो अब यहां से मेरे पास क्या बना कि 2x बराबर 50 में से 10 गए तो कितने बचे बच्चों, 40 बच गए। अब मेरे को x का मान चाहिए। अब जहां भी आपको ये चीज लिखी हुई दिख जाए, इसका मतलब क्या है, ये 2 गुना x है। 2x का मतलब क्या है, 2 गुना x। लेकिन एक चर हो और एक अचर हो तो इनके मध्य अपने गुणा का निशान नहीं लगाते, इन दोनों को इकट्ठा लिख देने से क्या हो जाता है, वो ऑटोमेटिक यही माना जाता है कि 2 और x क्या है, गुणा में है। अब 2x के गुणा में है, मैंने कहा 2 को भी इधर लेके जाना है, मेरे को तो अकेला x चाहिए भी, तो गुणा में है। तो मैंने क्या कहा था, जो संख्या गुणा में होगी वो दूसरी साइड जाके किस में हो जाएगी बच्चों, भाग में हो जाएगी। अब 40 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा भी, 20 आएगा। 20 आ गया तो छोटी संख्या तो बच्चों आपके पास क्या आ गई, 20 आ गई। और बड़ी संख्या अगर पूछा है तो बड़ी संख्या 20 से 10 ज्यादा है, तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी बच्चों, 30 आ जाएगी। तो इस तरह के सवाल आज अपने देखने जा रहे हैं कि x, ये पहले समीकरण बनाना कैसे है और फिर उसके बाद उस समीकरण को हल कैसे करना है। हाँ तो बच्चों 2.2 का पहला सवाल देखेंगे अपने। सवाल में क्या कह रहा है कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, ये पूछ लिया आपसे। तो आपने क्या मानना कि मानना वह संख्या क्या है भी, x है। क्या मानना भी, मानना अपने को संख्या का पता ही नहीं है तो वह संख्या क्या है, माना वह संख्या x है। देखो बच्चों यहाँ पे आपका एक मैं छोटा सा डाउट दूर कर रहा हूँ कि x ही लिखना जरूरी नहीं होता। यहाँ पे आप वह संख्या y भी मान सकते हो, वह संख्या p भी मान सकते हो, a भी मान सकते हो, b भी मान सकते हो। ये सारे के सारे क्या हैं, चर हैं। लेकिन अपने क्या कर रहे हैं, इसको x मान रहे हैं कि मानना वह संख्या x है। अब जैसे जैसे आपको सवाल में दिया आपने वैसे ही करना है अभी। लेकिन अगर आपको किसी संख्या से किसी संख्या, वो संख्या आपने क्या मान ली, x मान ली, 1/2 घटाने, तो मैंने क्या लिख दिया,
इस संख्या से 1/2 घटाने पर, 1/2 घटाना ही तो है, तो मेरे पास परिणाम क्या आएगा अभी, 1/2 घटाने पर परिणाम क्या आ जाएगा। तो आप कहोगे सर अभी x में से 1/2 आप घटा दीजिए, तो x माइनस 1/2 मेरे पास क्या आ गया, ये परिणाम आ गया x माइनस 1/2। x में से 1/2 घटाएंगे तो x माइनस 1/2 आ जाएगा, घटाना तो माइनस का निशान लगा। और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, ये कह रहे ये जो परिणाम आ गया ना घटाने के बाद, इसको क्या करना है, 1/2 से गुणा करना है। तो इस परिणाम को क्या कर रहा हूं मैं, 1/2 से गुणा करने पर बच्चों, यही तो सवाल में कह रहे कि 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, तो ये कह रहा है 1/2 घटाने से परिणाम आया, इसको 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। ये कह रहा है इसको 1/2 से गुणा करते हैं तो प्राप्त क्या होगा, 1/8 होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, x माइनस 1/2, ये तो अपना परिणाम आ गया। ये कह रहा है इसको भी गुणा कर दो आप किससे, 1/2 से, और परिणाम क्या आएगा भाई, 1/8 प्राप्त होता है। तो बराबर में क्या आना चाहिए, 1/8 आना चाहिए। ये आपका क्या बन गया भाई, समीकरण बन गया। अब देखो 1/2 है ना, ये x से भी गुणा होगा और 1/2 इससे भी गुणा होगा। तो मैंने पहले क्या कर दिया, 1/2 को x से गुणा किया तो 1/2x लिख सकता हूँ। 1/2 को x से, जब किसी संख्या को x से गुणा करेंगे, जैसे मैं 2 को अगर x से गुणा करता तो मैं क्या लिख देता, अभी 2x लिख देता। 3 को x से गुणा करता तो क्या लिख देता, 3x लिख देता, यानी कि वो संख्या x के साथ लिख देता। तो मैंने क्या किया, 1/2 को x से गुणा किया तो 1/2 के साथ x को लिख दिया, माइनस का निशान आ गया। 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे, 1 एकम 1 और 2 दुए 4, बट्टा में क्या आ जाएगा 4। गुणा ऐसे होता है, बट्टा वाला गुणा ऐसे होता है, 1/2 गुणा 1/2 कर दो ना, तो ऊपर वाली संख्या को ऊपर गुणा और नीचे वाली संख्या का नीचे गुणा होता है। तो 1/2 को 1/2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 1/4 आ गया, बराबर में कितना 1/8 है। अब मेरे को तो अकेला x चाहिए भाई, x चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 1/4 को सबसे पहले इधर लेके जाऊंगा। तो मैंने क्या लिखा अभी, 1/2x, अब ये माइनस का 1/4 था, 1/8 वाली साइड आने पर ये किसका हो गया अभी, प्लस का 1/4 हो गया। ये कब हुआ, जब मैंने पक्षांतर किया, पक्षांतर करने पर। अब इन दोनों को अपने जोड़ेंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या अपने पास समीकरण प्राप्त होता है, 1/2x बराबर। अब देखो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इन दोनों का लघुत्तम ले लूँगा। तो लघुत्तम आपने पढ़ा होगा, इन दोनों का लघुत्तम कितना आता है भाई, 8 आता है। देखो 8 के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में भी आता है ना। तो 8 मैंने क्या किया, लघुत्तम ले लिया। अब लघुत्तम को नीचे वाली संख्या से तो भाग करना है, 8 में 8 का भाग किया, 1 बच गया। अभी ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं, तो 1 में 1 का गुणा किया तो 1। नीचे वाली संख्या से भाग करना है, ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। जब भी आप लघुत्तम लो तो क्या करना है, नीचे वाली संख्या का भाग लगा देना और ऊपर वाली संख्या से उसको गुणा कर देना है। तो 8 में 8 का भाग लगाया, 1 आया, 1 को 1 से गुणा कर दिया, वापिस 1 आया। प्लस 8 में 4 का भाग लगाया, 2 आया, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 आ गया, है ना। तो अब क्या मेरे पास हुआ, यहाँ पे आप ये सवाल ना आधा यहाँ पे है, आधा मैं इधर कर रहा हूँ ना, इसको थोड़ा सा देख लेना। भी 1/2x है, तो 1/2x को 1/2x ही लिख दिया मैंने, बराबर, या इसको x/2 भी लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। x/2 या 1/2x एक ही बात है ये, क्योंकि 1 को x से गुणा करेंगे तो x ही आएगा, इससे कंफ्यूज मत होना, है ना। तो 1/2x बराबर 2 और 1 जोड़ा तो कितना आ गया, 3 आ गया, और बट्टा में कितना आ गया, 8 आ गया। अब बारी आती है 2 को उधर लेके जाने की। 2 यहाँ पे भाग में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो 1x ही बच जाएगा अकेला, बराबर 2 इधर गुणा में हो जाएगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, 3/8 गुणा 2। गुणा वाली संख्या ऊपर ही गुणा होती है, इस बात का ध्यान रखना भी।
3 दूए 6, तो x का मान कितना आया 6/8। या इसको मैं क्या कर सकता हूँ 2 के पारे से काट देता हूँ, 2 एकम 2 और 4 दूए कितना होता है 8। इसमें भी 2 का भाग लगाया और 8 में भी 2 का भाग लगाया। अब 3 को 1 से गुणा किया तो 3 आ गया और बट्टा में क्या आ गया 4। तो वो संख्या क्या आई बच्चों 3/4 आ गई ना। तो इस तरह से अपने क्या किया, पहले इसका समीकरण बनाया, उसके बाद मैंने x का मान निकाल दिया। तो समझ में नहीं आया हो वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, दोबारा देख लेना ना, तो आपको पता चल जाएगा ना। 1-2 बार इसको देखना। पहली बात तो आपको एग्जाम्पल दिया उससे समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो इसको वापस करके एक बार देख लेना वीडियो को। और तो दूसरा सवाल देखते हैं। ये कह रहे एक आयताकार तरणताल है, एक स्विमिंग पूल है, उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। अधिक कौन अभी लंबाई। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो लंबाई व चौड़ाई क्या। सबसे पहले देखो अपने ये समझते हैं कि परिमाप क्या होता है बेटा। परिमाप देखो ये आयत है, मान लो आयत है, इसकी ये क्या है लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये क्या है लंबाई है, ये क्या है चौड़ाई है ना। देखो आप 8वीं क्लास में पढ़ रहे हो तो मैं अभी से आपको ये बता रहा हूँ कि जो सूत्र है आपने याद कर रखा होगा कि आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस क्या हो जाता है चौड़ाई हो जाता है। ये किसका सूत्र है अभी आयत के परिमाप का। आयत के परिमाप, ये आप सबने पढ़ रखा है कि आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो ये 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई कैसे हुआ। कोई भी चीज़ है उसका परिमाप निकालेंगे तो उसकी जितनी भी भुजाएं हैं सारी भुजाओं का योग ही क्या होता है परिमाप होता है। तो ये क्या आया लंबाई, मैंने सारी भुजाओं का योग करना है, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो है। पहले लंबाई फिर चौड़ाई फिर लंबाई फिर चौड़ाई। अब देखो लंबाई और लंबाई कितना आ गया अभी 2 बार लंबाई आ गया और 2 बार ही क्या आ गया चौड़ाई आ गया। अब 2 इसमें 2 या इसने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या लिखते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई। ये भी तो सूत्र ऐसे बना है कि आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये तो रही सूत्र की बात। अब अपने सबसे पहले ये जाने तो सही कि लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। तो मेरे को कुछ नहीं दे रखा इसने सिर्फ ये दे रखा है कि उसकी लंबाई है चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो मैंने क्या मान लिया, माना उस आयत की जो चौड़ाई है भी आयत की चौड़ाई वो कितनी है भी x है। मैंने क्या मान लिया आयत की चौड़ाई कितनी है x है। तो उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई का दुगना करूंगा मैं पहले, चौड़ाई का दुगना कितना आ गया भाई दुगना मतलब 2 से गुना कर दिया उसको तो क्या आ गया 2x आ गया। चौड़ाई का दुगना 2x आ गया। तो उसकी लंबाई कितना आया अभी उस आयत की लंबाई, उस आयत की लंबाई ये कह रहा उसके दुगने से, तो दुगना कितना 2x, दुगने से भी 2 अधिक है। तो अगर मैं दुगने में 2 और जोड़ दूं तो उसकी क्या आ जाएगी तो लंबाई आ जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। मैंने चौड़ाई को x मान लिया और चौड़ाई का दुगना कितना होता है तो 2x होता है। ये कह रहा जो लंबाई है ना चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है, तो इस 2x से भी 2 अधिक है। तो मैंने लंबाई को क्या मान लिया 2x प्लस 2 मान लिया। अब इसका परिमाप दे रखा है तो मैं पहले यहाँ पे सूत्र लगा दूंगा अभी आयत का परिमाप क्या होता है अभी आपने कहा सर 2 गुना, अभी अपने पढ़ा कि 2 गुना लंबाई प्लस क्या होता है परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना। अब मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 2 गुना लंबाई कितना दे रखा अभी x, सॉरी लंबाई कितना दे रखा 2x प्लस 2 दे रखा तो मैंने क्या लिख दिया 2x प्लस 2 प्लस चौड़ाई कितना दे रखा है x दे रखा तो मैंने x और लिख दिया। बराबर ये क्या कह रहा है कि परिमाप है कितना 154, तो इसके बराबर में कितना आ रहा है ये कह रहा है 154 आ रहा है। अब देखो भाई 2x, मैंने कहा ना x वाले जोड़ने हैं जिनके साथ x है वो जोड़ना है अलग से। अब 2x में 1x जोड़ा तो बच्चों कितना आ गया 3x आ गया। तो मैं क्या लिखूँ 2x और x को जोड़ा तो कितना आ गया आप कहोगे सर 3x आया,
प्लस ये 2 का मैंने वापस 2 लिख दिया, बराबर में कितना 154 आया। अब x वाले में x वाला ही जुड़ेगा, जो स्वतंत्र संख्याएं वो स्वतंत्र संख्याओं में ही जुड़ेंगी। अब ये ब्रैकेट का मतलब होता है कि 2 इसके साथ भी गुणा में और इसके साथ भी गुणा में। अब 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 दुए आपको से 6x बनता है, प्लस 2 में 2 का गुणा किया तो कितना बनता है भाई 4 बनता है। 2 दुए कितना हो गया 4 हो गया। ब्रैकेट का मतलब क्या है कि 2 है, ये जितनी भी अंदर संख्याएं हैं सारों के साथ क्या करना, उसका मल्टीप्लाई करना, उसका गुणा करना है। बराबर में कितना बचा आपको सर 154 का 154 ही पड़ा भाई। अब मेरे को x निकालना है तो मैं पहले 4 को इधर लेके जाऊंगा, तो 4 का मैंने क्या कर दिया पक्षांतर करने पर, पक्षांतर ये तो अपने करते आए, पिछली प्रश्नावली में भी किया था पक्षांतर करने पर। तो 4 इधर आया तो माइनस का हो गया, तो 6x बराबर 154 माइनस क्या हो गया 4 आ गया, तो 6x बराबर कितना आ गया आपको कि सर 154 में से अगर मैं 4 घटाता हूँ तो 150 आता है भी। मेरे को x का मान चाहिए, 6x का नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अभी 6 को भी इधर लेके आऊँगा, 6 को भी इधर लेके आऊँगा, तो 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बच्चों, भाग में हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा 150 बटा में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 150 बटा 6 आ जाएगा। अब 150 में आप कहोगे सर 6 का भाग कैसे लगाएं, तो आप 6 का पहाड़ा डायरेक्ट आपको आता है, भाग इस तरीके से लगा सकते हो, 6 2 12 3 0 6 5 30, या फिर आप ऐसे कर सकते हो भी 6 में भी 3 का भाग लगा दो, 3 दुए 6, और 150 में भी 3 का भाग लगा दो, 5 3 15 0 का 0। अब 50 में 2 का भाग लगाया सर 25 दुए 50 आता है, तो ऐसे ही 25 आ जाएगी। जिसको ऐसे जो काट सके वो ऐसे काट लेना बच्चों, अगर ऐसे नहीं कटे तो आप डायरेक्ट भाग करके देख लेना एक बार, है ना। तो x का मान कितना है बच्चों 25 आ गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ अभी, उस आयत की चौड़ाई कितनी है 25 है, उस आयत की चौड़ाई कितनी है बच्चों, आप कहोगे सर x ही चौड़ाई थी तो x का मान 25 आया, तो इसका मतलब चौड़ाई भी कितना आया 25 आया। लंबाई ज्ञात करूंगा तो आयत की लंबाई, ये क्या लंबाई कितनी थी 2x प्लस 2 थी, तो लंबाई कितनी आएगी 2 गुणा 25 प्लस 2। अब 25 दुए कितना होता है अभी आपको सर 50 होता है, और 50 में 2 जोड़ूंगा तो आपको सर 52 होता है, तो उसकी आयत की लंबाई कितनी आएगी भी 52 आ जाएगी। इस तरीके से अपने इस सवाल को हल करना है ना। समझ में आए, बहुत बढ़िया बात है, एक बार में समझ में आ जाए, एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिपीट करके आप इस सवाल को दोबारा देख सकते हो, बिल्कुल आपको आसान सा तरीका बताया गया है। बच्चों इन सवालों में आप एक बात और ध्यान में रखोगे, ये अपने पैरामीटर तो निकाल लिए इसके ना, ये क्या कह रहा है कि इसका परिमाप 154 मीटर है ना, ये इकाई जो दे रखी है, इसका जो माप दे रखा है मीटर में है, तो मैं चौड़ाई को भी क्या मानूंगा अभी मीटर में मानूंगा। तो ये आप जो इनके जो इकाइयां हैं ये लिख देना कि चौड़ाई क्या और लंबाई कितनी आएगी भी 2x प्लस 2 मीटर, और ये भी क्या आएगा मीटर में आएगा। ये सारे जो इकाइयाँ आएंगी किस में आएंगी भी मीटर में आएंगी, तो इनके आगे मीटर लिख देना, है ना। तो x की वैल्यू कितनी भी 25 मीटर आई, और इसकी वैल्यू कितनी 52 मीटर आई ना, और उसकी चौड़ाई कितनी है आपको 25 मीटर है, और लंबाई कितनी है आपको 52 मीटर है। तो तीसरा सवाल देखेंगे अपने कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका जो परिमाप है 4 से 2/15 सेंटीमीटर है, उसके दो बराबर भुजाओं का माप ज्ञात करो। देखो सबसे पहले अपने को इस बात को समझना होगा, आपने 7वीं क्लास में पढ़ा हुआ है त्रिभुजों के प्रकार, तो उसमें से एक त्रिभुज का नाम आ गया भी समद्विबाहु त्रिभुज। जो बच्चे भूल गए उनके लिए मैं बता देता हूँ कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है बच्चों। ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाओं के माप क्या होती है बराबर होती है। दो भुजाओं की माप क्या होती है बराबर होती है। मान लिया इसकी माप भी x और इसकी माप भी x है, किन्हीं भी दो भुजाओं की माप क्या हो सकती है बराबर हो सकती है, तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ये जो होता है ये इसका आधार होता है। ये क्या होता है
आधार होता है। जिन दो भुजाओं की माप बराबर है उन दोनों भुजाओं को छोड़कर तीसरी भुजा में क्या बोल सकता हूँ कि उसका वो क्या आधार है। अब देखो ये क्या कह रहे कि समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप 4/2/15 सेंटीमीटर है। तो उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करनी है। तो मैंने क्या मान लिया, माना दो बराबर भुजाओं की माप क्या है, x सेंटीमीटर व x सेंटीमीटर, दोनों x मानेंगे। दोनों x क्यों मानेंगे, क्योंकि दो बराबर भुजाएं हैं तो दोनों एक जैसी होंगी। तो ये अगर x होगी तो दूसरी भी क्या होगी, x होगी। और इसका जो आधार है वो आपको क्या दे रखा है, 4/3 दे रखा है। ये वाला आधार कितना दे रखा है, 4/3। और परिमाप कितना दे रखा है बच्चों, परिमाप आपको ये कह रहा 4/2/15। मैंने अभी आपको बताया भी किसी भी आकृति का जब परिमाप निकालते हैं तो उसकी सभी भुजाओं का योग कर देते हैं। तो मैंने इसका परिमाप निकाला तो मैंने क्या कर दिया, x प्लस 4/3 बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/2/15। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि परिमाप जो होता है वो सारी भुजाओं का योग होता है। तो मैंने इस त्रिभुज की सारी भुजाओं का योग कर दिया। एक भुजा x है, दूसरी भी x है, तीसरी 4/3 है। और x और x जोड़ा तो बच्चों कितना हो गया, अभी 2x हो गया, प्लस में कितना हो गया, 4/3 हो गया। ये सही बटा हल करना किस किस को आता है वो देख लेना, जिनको नहीं आता वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि सही बटा कैसे तोड़ते हैं, सही बटा को हल कैसे करते हैं। इन दोनों का तो करना आपको गुणा और ऊपर वाली संख्या जोड़ देनी है। 15 चौका 60 और 60 में ऊपर वाली संख्या 2 जोड़ी तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब क्या है आपको कि 62/15 है। क्या है भी, 62/15। तो इसको मैं सही बटा तोड़ के क्या लिख सकूँगा, 62/15 लिख सकता हूँ ना। कितना लिख सकता हूँ, 62/15। ये 7 नीचे वाली संख्या को इससे गुणा कर देना और ऊपर वाली संख्या जोड़ देनी है, बटा में वापस वो नीचे वाली संख्या ही लिख देनी है। तो अभी मैं 4/3 को इधर लेके जाऊंगा तो पक्षांतर किया तो बच्चों क्या आया, 62/15 माइनस में ये प्लस का था, इधर गया तो किसका हो गया भाई, माइनस का 4/3। अब मैं इसको हल कर लेता हूँ कि 2x बटा में, अब मैंने क्या कहा 15 के पहाड़े में भी आता और 3 के पहाड़े में भी आता है। तो मैंने क्या लिखा अभी 15 क्या ले लिया, इनका एलसीएम ले लिया। 15 में 15 का भाग लगाया तो क्या बचा, 1 बचा। 1 को 62 से गुणा किया तो 62 बचा अभी। 15 में 3 का भाग लगाया 5 आया और 5 को 4 से गुणा किया तो क्या आया, आप कहोगे सर 5 चौका तो 20 होता है। तो 62 माइनस 20 बच गया। इस सवाल को आधा इधर कर रहा हूँ मैं। 2x 62 में से 20 जाएंगे तो आप कहोगे सर कितने बचते हैं, तो 62 में से 20 गए तो कितने बच जाएंगे, 42 बच जाएंगे। बटा में क्या आ जाएगा अभी, 15 आ जाएगा। बटा में क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब मेरे को तो x का मान चाहिए, मेरे को 2x का मान नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 2 ही गुणा में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 42/15 और भाग क्या कर दूं, 2 कर दूं, या मैं भाग में नीचे ही इसके ये भाग का निशान ही तो है, तो भाग में क्या लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया। यहाँ पे गुणा में था, इधर आया तो भाग में हो गया। तो 2 एकम 2 और 21 2 क्या होता है, 42 होता है भी। तो x का मान कितना आया, तो x का मान बच्चों आ गया 21/15। या फिर मैं इसमें 3 का भाग लगाऊं और इसमें 3 का भाग लगाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 3 21 और 5 3 15। तो उन दो बराबर भुजाओं का माप कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 7/5 सेंटीमीटर x का मान आया। तो दूसरी भुजा भी कितनी आई, आप कहोगे सर दूसरी भी 7/5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोनों भुजाएं 7/5 और 7/5 सेंटीमीटर के अपने पास आ जाएंगी। तो इस तरह से क्या देखना, अपने सवाल को देखोगे ना। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। बस ये आप एक तो एलसीएम आपको आपने 7वीं क्लास में सीखा भी है, लघुत्तम समावर्तक। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो इसमें आपको पूरा मैं डिटेल में बता दूंगा,
आपकी एक अलग से क्लास रख दूंगा एल्शियम या एल्गोरिथम लेने वाली, है ना। तो आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। तो इस तरह से अपने 3 नंबर सवाल करेंगे बच्चों। तो वो तो अपने प्रश्नावली के 3 सवाल देख चुके हैं, प्लस अपने इनके उदाहरण देख चुके हैं कि इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल में क्या बताया कि इसको कैसे हल करते हैं ना। तो आगे आने वाली वीडियो में आपको इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो मिल जाएगा 2.2 का। 2.2 का पूरा आपको ये एक्सरसाइज मिलेगा हल किया हुआ ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करो। जितने भी आपके जानकारी में आपके फ्रेंड्स हैं उन सारों को शेयर करो कि इस तरह से अपने को यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि बच्चे देखें और इसका फ़ायदा जो है वो सभी बच्चों को मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बच्चों सब्सक्राइब एक बार ही करना होता है, उसके बाद जो भी वीडियो आए वो आपके पास अपने आप पहुंच जाता है। उसके बाद आपको सब्सक्राइब वाले बटन को नहीं दबाना होता। उसके बाद आप वीडियो को लाइक करो, उसको देखो और उससे सीखने का प्रयास करो। थैंक यू बच्चों।